शुक्र है 47 की दीवार ने हिंदी और उर्दू को तकसीम नहीं किया, वरना इश्क और मोहब्बत प्यार को क्या मुंह दिखाते। आज सन 47 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये वही साल था जब हमारे अपने ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे और एक दूसरे की जान के प्यासे थे। हालांकि आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस बंटवारे से नाखुश हैं। नमस्कार, ये है सी टाइम्स नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू। मैं आपके साथ हिमांग और कैमरे के पीछे हैं अमितांशु शुक्ला। हमने इसलिए कहा कि आज भी हिंदुस्तान के बंटवारे से कुछ नुमाइंदे नाखुश होंगे, क्योंकि आज भी एक शख्स है जो उम्र से है तो 100 वर्ष का, लेकिन आज भी वो इस बंटवारे के कारण व्यथित रहता है। तो सपना संजोए है कि एक दिन वो आएगा जब अखंड हिंदुस्तान होगा, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी सरहद का फासला नहीं होगा। जी हाँ, ये शख्स है यावर अब्बास, जो बीते कुछ दिनों पहले ही 100 वर्ष के हुए हैं। आपको बताते चलें कि अब्बास साहब कोई और नहीं बल्कि हमारे आपके बीच में पले बड़े हैं, यानी इनकी पैदाइश बुंदेलखंड की सरजमी में वर्ष 1922 में बुंदेलखंड के कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी में हुई थी। अब्बास साहब एक शिया परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। अब्बास साहब न सिर्फ एक कुशल पत्रकार, लेखक, ब्रॉडकास्टर और फिल्म मेकर रहे हैं, बल्कि उनकी जिंदगी में भारत और सिनेमा के कई रंग घुले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और फारसी तथा भारतीय और यूरोपीय साहित्य का उन्होंने अध्ययन भी किया है। आपको इस बात का अंदाजा तो होगा ही कि इलाहाबाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का काफी बड़ा गढ़ रहा है और अब्बास साहब भी इससे बच नहीं सके। खैर, 1942 में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी की वर्दी पहनी। भले ही तन में ब्रिटिश आर्मी की वर्दी रही हो, लेकिन मन में हमेशा ही भारत की आजादी का ख्वाब रहा। ब्रिटिश आर्मी में मेजर रहते हुए बर्मा, रंगून और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान में लड़े, लेकिन उनके लिए सबसे कठिन घड़ी हिंदुस्तान को लेकर बंटवारा था। इसमें किसी भी तरह का दो राह नहीं कि ये आज़ादी तमाम हिंदुस्तानियों के लिए खुशियां लेकर आई, परंतु ये आज़ादी बंटवारे के कारण किसी गम से भरी नहीं थी। इस विभाजन ने उन्हें अंदर से पूरी तरह से झंझोड़ दिया था, जिसके कारण उन्होंने देश को छोड़ दिया और वे लंदन में जाकर बस गए। 1949 से 1966 तक उन्होंने बीबीसी के लिए काम भी किया। जब चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया तो वे भारत आने के लिए तड़पने लगे, लेकिन उन्हें यह कहकर भारत आने से रोक दिया गया कि वे भारत में निष्पक्ष रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें जहाज से उतार दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि लाल का लगाव अपनी माता के प्रति कुछ अलग ही होता है, और अगर माता कोई संकट में हो तो फिर भला उसका लाल कैसे उसको संकट में देख सकता है। जब अब्बास साहब को जहाज से उतार दिया गया तो उन्होंने भारत आने के लिए सड़क का रास्ता अपनाया और यहीं से इंडिया माई इंडिया का जन्म शुरू हुआ। यह उनकी पहली डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें उन्होंने भारत आने और अपनों से मिलने की खुशी तो वही जगह अपनों से बिछोड़ने के गम का विवरण किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण लम्हों को दर्शाया है। वर्ष 1966 में अब्बास साहब की पहली डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी पर दिखाया गया तो हर तरफ अब्बास ही अब्बास थे। इस डॉक्यूमेंट्री की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस डॉक्यूमेंट्री ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। अब्बास साहब की 4 भागों में बनी डॉक्यूमेंट्री श्वेत श्याम में भारत और पाकिस्तान को एक मुल्क के रूप में दिखाया गया है और आज भी अब्बास साहब का ये सपना जिंदा है। 1968 में 7 भागों में बनी डॉक्यूमेंट्री फेज ऑफ इंडिया भारत के कई चेहरों से मिलकर बनी है। इसमें ए तांगे वाला फ्रॉम दिल्ली जैसी फिल्में शामिल हैं। यह फिल्म उन्होंने लाल किले के एक तांगे वाले पर बनाई थी। इस फिल्म को वास्तविक रूप से फिल्माने के लिए उन्होंने 3 दिनों तक तांगे वाले की झोपड़ी में बिताए और अंत में ये फिल्म देश विदेश में काफी चर्चित भी हुई। इसके बाद उन्होंने 1968 में ही 6 भागों में इंडिया कॉल्ड देम बनाई। इस फिल्म की विशेषता यह थी कि उन्होंने इस फिल्म को भारतीयों के ऊपर नहीं बल्कि विदेशियों पर उनकी भारत को जानने समझने की लालसा पर बनाई थी।
इन सब फिल्मों के डायरेक्शन के बाद ये तो साफ जाहिर हो गया था कि आज भी यहाँ की जुबान, मोहल्ले, गलियां, रामायण और महाभारत के किस्से तथा बुंदेलखंड के आला उदल की कहानियां उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। अब्बास उन लोगों में से हैं जिन्हें भारत पाकिस्तान का बंटवारा अंदर से सालता है। हिंदू मुसलमान को वे अलग अलग नहीं देखते और ना ही वे उर्दू जबान को। वे उर्दू को अविभाजित हिंदुस्तान की भाषा मानते हैं। इस विभाजन के दर्द को आप उनकी फिल्मों में बड़ी गहराइयों से महसूस कर सकते हैं। देश के बंटवारे को वे अंग्रेजों की साजिश बताते हैं। वे कहते हैं कि दोनों देशों के बीच प्राकृतिक विभाजन नहीं है और लकीरें खींच देने भर से कभी देश नहीं बन जाया करते। अब्बास साहब जरूर लंदन में रहते हैं, पर वे आज भी ठेठ भारतीय हैं और भारत के लिए उनका दिल धड़कता है। उनकी फिल्में भारत की गंगा जमनी तहजीब को दिखाती हैं। साथ ही वे भी ये सपना देखते हैं, सपना ही नहीं उन्हें ये विश्वास है कि हिंदुस्तान से विभाजित देश एक होंगे और भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनकर रहेगा। यावर अब्बास भारतीय डॉक्यूमेंट्री सिनेमा के सत्यजीत रे हैं। आप सभी बुंदेलखंड वासियों को ये जानकर हैरानी होगी कि जब वर्ष 1970 में मुंबई में 5 दिनों तक यावर अब्बास फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया तो उनकी फिल्मों के टिकट ब्लैक में बिके। इस महोत्सव में उनकी 5 फिल्में प्रदर्शित की गईं। हमारा यावर अब्बास साहब के बारे में बताने का मुख्य उद्देश्य है, मकसद है कि कैसे एक बुंदेलखंड के शख्स ने बुंदेलखंड का नाम मशहूर किया और आज भी वो ये सोचे हैं, उनका ये सपना है कि फिर से हिंदुस्तान अखंड हिंदुस्तान होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और जुड़े रहें सी टाइम्स नेटवर्क के साथ।